आज हम पढ़ेंगे हार्ट टॉपिक। ये जो हार्ट है ये अपने में ही एक बहुत कंफ्यूजन का टॉपिक है। आई होप कि आपको दिख रहा हो। देखिए हार्ट की शेप मोस्टली ऐसी ही होती है। मैं ये नहीं कह रही यही है, बट मोस्टली ऐसी ही शेप होती है आपके हार्ट की। ठीक है, चलिए हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमने बताया आपको हार्ट की मोस्टली शेप ऐसी होती है। हार्ट जो होता है वो पिंक कलर का होता है। कौन से कलर का? पिंक कलर का। ये जो मैंने आपको भी शेप दिखाई है, ये क्या कोन जैसी नहीं है? कोन ऐसी होती है, आइसक्रीम वाला कोन। तो इसको हम कॉनिकल शेप बोल सकते हैं। और ये जो हार्ट है ये आपका खोखला होता है, मतलब होलो होता है। ठीक है, एक पेज में हम इस पूरे टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। और ये मस्कुलर होता है। मस्कुलर मतलब मसल से बना हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ये लोकेटेड कहाँ होता है। ये लोकेटेड होता है थोरेसिस कैविटी और लंग्स के बीच में। थोरेसिस कैविटी और लंग्स के बीच में। ठीक है, इसके 4 पार्ट होते हैं। उन 4 पार्ट को हम चैम्बर्स बोलते हैं। मतलब ये जो हमारा दिल था इसके 4 पार्ट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ठीक है, तो इसके हमने पार्ट्स भी देख लिए। अगला है इसकी लेंथ मतलब लंबाई। इसकी लंबाई होती है 12 से 13 सेंटीमीटर। ऐसा स्केल 15 का होता है, उससे थोड़ा बहुत नीचे कर देना। लेंथ इसकी है। अगला आता है 9 सेंटीमीटर। अभी 9 सेंटीमीटर क्या है? इसका विड्थ। विड्थ मतलब चौड़ाई। 6 सेंटीमीटर की इसकी मोटाई है, मतलब थिकनेस। और 300 ग्राम का इसका वेट है। ठीक है, अब क्या है, एक हार्ट जो हमारा ये था हार्ट, ये क्या है, इसके जो ऊपर के दो चैम्बर्स हैं इनको हम आर्टियम बोलते हैं, ARTIUM। और इसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं, नीचे वालों को वेंट्रिकल, ऊपर वालों को। तो इसको हम लिख सकते हैं द अपर 2 parts of heart is called arterium। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा, अब ये देखो ऊपर के 2 पार्ट हो गए आर्टियम और हो गया वेंट्रिकल। और जो नीचे के 2 पार्ट है वह है वेंट्रिकल। ऊपर के आर्टियम, नीचे के वेंट्रिकल। ठीक है, इसके बाद आती हैं हार्ट के अंदर 2 टाइप की नसें बनती हैं। वीसल्स को हम कहते हैं नसें, नली, एज वेल एज आप कुछ भी बोल सकते हो। 2 टाइप की नसें होती हैं मेनली हम ये नहीं कह रहे और नहीं होती, मेनली होती हैं आर्टरी और दूसरा है वीन्स। अब बताएं नसें क्या होता है। ये देखो, ये है मेरा उंगली। अब इस उंगली का मैं हल्का सा ब्लेड टच कर दूँ और मेरे खून निकल गया, इसका मतलब कम से कम 180 से भी ज़्यादा मेरी नसें कट चुकी हैं। एक हल्का सा ब्लेड टच होने पर अगर खून निकला तो 180, समझते हैं कितनी होती है। तो हार्ट तो हमारा फुल ऑफ नसों से बना हुआ है, तो उसके अंदर तो बहुत सारी होंगी, बट हम मेन की बात कर रहे हैं, आर्टरी और वेन। आर्टरी जो है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वेन जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है।
ऑक्सीजनेटेड बोले तो प्योर, साफ, जिसमें आपका ऑक्सीजन होता है। मीन्स गंदा खून, मीन्स गंदा आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला इम्प्योर। इसको साइंस की लैंग्वेज है, हम साइंस पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें साइंस की लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब वो हर आर्टरी, एक आर्टरी जो है उसके एक आर्टरी का नाम होता है अरोटा। AROTA नहीं होगा, AORTA, अरोटा होगा। ये आर्टरी है, ये भी आपका ऑक्सीजनेटेड ही ब्लड लेती है। पर वेना कावा ये एक वीन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेती है। पर एक ऐसी आर्टरी और एक ऐसी वीन होती है जो आपका मतलब आर्टरी ऑक्सीजनेटेड लेती है, बट एक ऐसी वीन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और एक ऐसी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और एक ऐसी वीन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो वो महाशय है, आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये करती है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी। ठीक है, और वो जो आपकी महान वीन है उसका नाम है पल्मोनरी वीन। ठीक है, ये आप करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप फटाफट स्केच कर ले सकते हैं। फटाफट ले लीजिए। चलिए चलिए, तो ये जो आर्टरी और वीन है, ये जो आपकी आर्टरीज और वीन है, ये कनेक्ट कहाँ होती है? हमारा हार्ट बना देते हैं शुरू से। इसके 4 चैम्बर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये हमें पता है आर्टियम है, ये हमें पता है वेंट्रिकल है। तो जो आपकी वेना कावा, जो वीन का, हमें एक वीन का नाम बताया था वेना कावा, वो आपके राइट एट्रियम में है, वेना कावा। ठीक है, उसके बाद जो आपकी अरोटा आर्टरी है वो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल में है, अरोटा, AORTA। और जो पल्मोनरी आर्टरी, जो एक वो आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो है आपके थर्ड में, पल्मोनरी आर्टरी। मतलब ये यहाँ पर जाकर खुलती हैं। और फिर अब क्या बचा आपका पल्मोनरी वीन, वो आपका सेकंड आएगा, पल्मोनरी वीन। ठीक है, फिर से आते हैं, वेना कावा फर्स्ट, पल्मोनरी सेकंड, पल्मोनरी आर्टरी थर्ड, और अरोटा फोर्थ। अब एक बात, जो हमारा हार्ट है वो एक मेम्ब्रेन से नहीं बना हुआ। ये हमारा जो हार्ट है ये 2 मेम्ब्रेन से बना हुआ है। 2 मेम्ब्रेन मतलब कि एक ये, एक ये। जो आपकी अंदर वाली वो है मेम्ब्रेन, उसका नाम है, पता है किसी को? पता है तो कमेंट करिए। उसका नाम है आपका विस्क्रीरल। ठीक है, ये अंदर वाली है, इसको क्या होगा, इनसाइड द हार्ट। ठीक है, और जो दूसरी है उसका होगा आप इनसाइड द बॉडी, क्योंकि वो बाहर वाली साइड है, तो उसका नाम है पेरिटल, PARIETAL। ठीक है, अब ये हमारी दोनों हो गई। अब ऐसा है नहीं कि इन दोनों के बीच में कुछ ना हो,
इन दोनों के बीच में एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी फ्लूइड। ठीक है, अभी पल्मोनरी फ्लूइड का क्या काम है? इस पल्मोनरी फ्लूइड का काम है जो हमें शॉक लगता है उससे हमारे दिल को बचाना और धूप से भी बचाना। ठीक है, अब इन दोनों मेम्ब्रेन्स को हम कहते क्या हैं? पेरिकार्डियम। तो these membranes are called पेरिकार्डियम। ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं, यही था हमारा इस टॉपिक में। हार्ट का वर्क भी हो गया, हार्ट के फंक्शन भी हो गए, मीन्स वो कैसा दिखता है, क्या क्या काम है, सब हो गया। चलिए, आपको पता है जब आप कभी गिरते हो तो जैसे आप कमर के बल गिरो या फिर पेट के बल गिरो, आपकी कभी भी चाहे कितनी भी तकड़ी चोट क्यों नहीं लगे, दिल पे क्यों नहीं लगती? क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसके बीचों बीच दिल सराउंडेड करता है, मतलब रहता है। मतलब बहुत मोटी, पहले आपकी खाल 7 परतें, उसके बाद आपका मस्कुलर, फिर आपका आता है नसें, फिर आता है आपकी हड्डी, उसके बाद आपके लंग्स के अंदर हार्ट, फिर से एक खाली प्लेन वॉल, फिर से लंग्स, फिर आपकी हड्डी, फिर से आपकी बैक, फिर आपकी बैकबोन आ गई, है ना। उसके बाद भाई आपकी वही 7 परतें, मस्कुलर्स वगैरह, तो आपका हार्ट एकदम प्रोटेक्टेड रहता है, इसलिए हार्ट को कभी भी चोट नहीं लगती। तो एक बार हम अगर इसको रिवाइज करें तो लास्ट बार सुन लीजिएगा। हार्ट पिंक कलर का होता है, कॉनिकल शेप होती है, खोखला होता है, होलो होता है और मसल से बना हुआ होता है। थोरसिस कैविटी और लंग्स के बीच में होता है। 4 पार्ट्स होते हैं, उन 4 पार्ट्स को हम 4 चैम्बर्स बोलते हैं। 12 से 13 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, 9 सेंटीमीटर की इसकी विड्थ होती है। एक बात याद रखिएगा, 12 से 13 सेंटीमीटर की लंबाई, चाहे वो बॉर्न हुआ हुआ बच्चा ही ना हो, बॉर्न मतलब जस्ट बॉर्न हुआ हुआ, अभी पैदा हुआ बच्चा क्यों ना हो, उस बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, चाहे उसकी हाइट बढ़े ना बढ़े, चाहे कितना भी लंबा हो जाए, दिल का हमेशा इतना ही लेंथ रहता है, वेट इतना रहता है, थिकनेस भी इतना रहता है, और वेट भी इतना ही रहता है। तो जो हार्ट है कभी भी चेंज नहीं होता। तो आप किसी में ले लो, यही होगा। अब पता है ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म में यही होगा। जो आपका ह्यूमन है उसमें 4 चैम्बर होता है, फ्रॉग में पता है 3 चैम्बर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि उसका एक चैम्बर वर्क हो जाए, उसमें कनेक्शन ही इस टाइप से होता है। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर की विड्थ होती है, 6 सेंटीमीटर थिकनेस होती है, 300 ग्राम्स का वेट होता है। द अपर 2 पार्ट्स ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड आर्टियम एंड द लोअर 2 पार्ट्स मीन्स लोअर 2 चैम्बर्स इज कॉल्ड वेंट्रिकल। 2 वीसल्स होती हैं मेनली, आर्टरी और वेन्स। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड। अरोटा आर्टरी ऑक्सीजनेटेड लेती है, वेना कावा वेन डीऑक्सीजनेटेड लेती है, बट पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड लेती है एंड पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड लेती है। ठीक है, वेना कावा ऊपर की फर्स्ट होता है, पल्मोनरी सेकंड, पल्मोनरी आर्टरी थर्ड और वेंट्रिकल अरोटा फोर्थ। याद रखिएगा। इस पेज का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए, ठीक है, तो और इसकी जो बाहर वाली अंदर वाली होती है, हार्ट के अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम विस्क्रीटल बोलते हैं, और जो हार्ट के बाहर वाली मतलब बॉडी के अंदर वाली होती है उसको हम वेरिटल बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है इन दोनों के बीच में, उसको हम पल्मोनरी फ्लूइड बोलते हैं, जो आपको शॉक और हीट से बचाता है। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो आपका ये हार्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये हर टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, एक्सटर्नल फंक्शंस ऑफ हर टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इंटरनल फंक्शंस है तो आप मुझे इस वीडियो पर
कमेंट करिएगा जब भी लाऊंगी, वरना मैं नहीं लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। एंड अगर आपको और भी जो जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी के भी चाहिए, इको, किसी के भी चाहिए, तो आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट करिएगा। इट इज़ माय फर्स्ट वीडियो, तो अगर इस पे कमेंट आए तो मैं तो ही ये पोस्ट करूँगी। थैंक यू।